हेलो एवरीवन, मिलते हैं विकास जी से और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और ये खुद ही बताएंगे अपने पूरे स्टेज के बारे में। मतलब इन्होंने कैसे कैसे क्या चीज़ें, कौन कौन से पेपर दिए, कैसे क्वालिफाई हुए, क्या इनके लाइफ में। मैं हर बार कहता हूँ कि जो आपके लाइफ में हर्डल्स आते हैं वो हर्डल्स नहीं होते हैं, वो आपके पास पाथ होता है। हर एक चीज़ को आपको धीरे धीरे क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इनसे खुद समझेंगे, इनसे इन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो विकास जी, अपने बारे में थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हैं और आपने अपनी डिप्लोमा कहाँ से कंप्लीट किया? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा महामाया पॉलिटेक्निक महाराजगंज से की है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। बिल्कुल। 2019 का पास आउट हूँ मैं। और घर में कौन कौन से लोग हैं और क्या, मतलब घर वाले, अभी आपके घर का माहौल क्या है? अभी तो आप कौन सा जोन है आपका? इलाहाबाद ना? नहीं सर, मेरा जम्मू जोन है। जम्मू जोन आरआरबी में आप सिलेक्ट हुए हैं ना? तो मतलब अभी घर में क्या माहौल है और पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी मेरे ठेला चलाते हैं। मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ, ज्यादा हाई फाई क्लास। मतलब किस चीज का? चाट फुल्की वगैरह। अच्छा। तो मतलब ये आप अदर वे में मत लीजिएगा। हम जनरली ये नहीं चाहते हैं कि किसी के फैमिली के बारे में कुछ कहना, लेकिन ये आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह हो सकता है कि अगर ये इतना डेडिकेटेड हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि आप कैसे सोचे कि मतलब मेरे को ये चीज अचीव करनी है, मीन्स आपके, मैं जहां तक आपको समझ पा रहा हूँ, या जनरली मेरी भावनाएं ऐसी नहीं है कि किसी के प्रोफेशन को ठेस पहुंचाना। मैं जनरली बात नहीं करता हूँ इन सारी बातों में, और अगर आपको बुरा भी लगे तो मैं उस पर वो कमेंट नहीं। तो ये बताइए, मतलब आप वहां से आके कैसे आपने ये सोच लिया कि मेरे को ये गवर्नमेंट जॉब करना ही है? कैसे आपके दिमाग में ये विचार बना? सर, पापा की एज हो गई है ज्यादा, तो उनका ठेला चलाना मतलब मेरे से देखा नहीं जाता सर। तो मगर मैं प्राइवेट जॉब भी करता तो 10,000-20,000 रुपए में कुछ होने वाला नहीं था सर। उनका वो कंटिन्यू रहता है। तो मैंने सोचा मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो स्थिति सही हो सकती है, और जिससे पापा का ठेला बंद हो सकता है। उनका भी मतलब एज ज्यादा होगी तो आराम करने का टाइम है। अगर मैंने प्राइवेट जॉब की तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं इसीलिए प्राइवेट जॉब को रिजाइन मार के, जब वैकेंसी आई रिजाइन दिया, आया मैं। तो उसके बाद इलाहाबाद, मतलब इलाहाबाद में उनकी पढ़ाने की स्थिति, वो जवाब दी थी मैं इलाहाबाद नहीं पढ़ा था, तो तुमको घर से पढ़ना है तो पढ़ो। तो मेरे को एक रूम खाली कर दिए, मैं रूम में अपना सारा सेटअप लगाया सब। तो उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट किया। तो सर मतलब अच्छे से पूरा, पहली बात एक्सीलेंस में कोचिंग कर चुका था 2019 पास आउट। तो सिलेबस सब कंप्लीट है, बस मुझे रिवाइज करना था सर। बस वही कंटिन्यूटी रिवाइज करता, यही सब देखता सर, हो गया बाउंस बैक। बहुत, मतलब आप जब प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन किए? जी सर, 3 साल प्राइवेट सेक्टर में किया हूं। 3 साल प्राइवेट से? 3 साल में तो आपने सारी चीजें छोड़ रखी होंगी? नहीं सर, मैं अपना सारा नोट्स ले गया था एक्सीलेंट का। मैं 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद जो भी मुझे टाइम मिलता था, मैं उसमें मतलब मेरे रूम के आसपास वाले भी परेशान रहते थे कि ये ड्यूटी भी करके आता है और पढ़ता भी रहता है। क्योंकि मुझे अगर मेरी कंटिन्यूटी टूट जाती तो मैं फिर दिक्कत हो जाती मुझे। कंटिन्यूटी मुझे मेंटेन रखनी थी, थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ता रोज था मैं। ड्यूटी की डेडिकेशन होना चाहिए। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। और लेकिन एक बात ये भी है कि एनर्जी आपकी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हो, डेडिकेटेड हो, आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हो, तो डेफिनेटली कंजर्व रहेगी एनर्जी। तो वो कंजर्व होती है और डेफिनेटली एक दिन रंग दिखाती है जरूर। ठीक है, तो ये बताओ, जब 3 साल बाद आप छोड़ के आए तो आपने शुरुआत कहाँ से की? मीन्स अब आपके पास न जॉब था, आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे थे, मतलब एक नॉर्मल स्टेबल लाइफ जी रहे थे। तो जब आप 3 साल बाद छोड़े तो आपको क्या लगा कि कहाँ से शुरुआत करना चाहिए? सर, पहली बात तो मेरा टेक्निकल बहुत स्ट्रांग था। शुरू से ही मेरा टेक्निकल स्ट्रांग था, बस मुझे नॉन टेक पे फोकस करना था सर। तो मैं नॉन टेक में, जब मेरा CBT 1 पेपर था तो मैं नॉन टेक एकदम टेक्निकल छोड़ दिया था। बस रैंडमली थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता था, ऐसे नहीं एकदम छोड़ दिया, बस रिवीजन करता था थोड़ा थोड़ा। बाकी नॉन टेक पे फोकस एकदम बिल्कुल फोकस, क्योंकि मेरा नॉन टेक की वजह से सिलेक्शन हमेशा रुका है कहीं भी। तो मैंने ठान लिया था मुझे नॉन टेक मजबूत करना है। तो 3 महीने 4 महीने में मैं नॉन टेक पूरा एकदम अच्छे से, मैथ हुआ, चूंकि CBT 1 के लिए मैथ भी होता है, मैथ भी पढ़ा, सारे कुछ अच्छे से किए। और उसके बाद मेरा फल जब CBT 1 निकल गया तो मैं एकदम बेफिक्र हो गया। मैं CBT 2 में तो कोई रोक नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। क्योंकि मेरा 100 में 95 नंबर तक मेरे आते थे। पावर ग्रिड में भी मेरे इतने आए हैं, 120 में 95, 90, 100
और इसमें DBC जी दिया था मैं, उसमें 87 नंबर थे मेरे 100 में, और टेक्निकल में 70 में मेरे 68 नंबर थे, केवल 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे। टेक्निकल में एकदम कमांड थी मेरी पूरी, बस मैं नानटेक जो मेरा सिलेक्शन रुकता था सर। और यही कहीं ना कहीं मुझे मतलब वो रह जाता था कि मैं लूँगा सिलेक्शन चाहे जैसे लूँगा बस। बिल्कुल, कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी होना चाहिए, एक ऑरा। और मेरे को लिटरली बताऊँ, रोंगटे खड़े हो गए। ऑरा डेफिनेटली अगर आप किसी व्यक्ति के साथ बैठेंगे ना तो एक पॉजिटिविटी आएगा, और वो पॉजिटिविटी आती है तो उससे वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई चार्ज आता है तो इंडक्शन प्रिंसिपल होता है, तो वो मेरे लिए ये चार्ज है। और एक इंडक्शन प्रिंसिपल आपके लिए भी होना चाहिए, आपके लिए भी होना चाहिए। इंडक्शन आपके पास भी आना चाहिए कि बाउंस बैक करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है मेरे को लगता है। और आपने पूरे 3 साल में इस चीज को डेडिकेटेड कॉन्टिन्यूअस बनाए रखा, ये काबिले तारीफ है, ये काबिले तारीफ है। वरना हर लोग थक के सो जाते हैं। ये मैं बता रहा हूँ, गारंटी कर रहा हूँ कि आप जॉब ज्वाइन करने के बाद थक के सो जाते हैं। तो इस बीच जैसे आपने कहा कि सर मैं इसरो का भी पेपर दिया था, तो इसरो का पेपर देने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि यार शायद मैंने डिसीजन गलत ले लिया क्या प्राइवेट सेक्टर छोड़ के? नहीं सर, मजबूरी थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, कर्ज हो गए थे, तो उसको भरना भी मेरे को ही था। तो लोग डिप्रेशन में आके सुसाइड, तब मैं उस जमाने का हूँ जब सर सलोरी में खूब सुसाइड हुआ करते थे। तो मेरे घर वाले भी डर गए थे, तुम चले आओ, नहीं तुम भी। तो हम कहे मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, मैं लगा रहूंगा, मैं प्राइवेट जॉब करूंगा। मेरे मन में ये थिंकिंग तो कभी नहीं है सर, मैं प्राइवेट जॉब करके परिवार का पालन पोषण करूंगा, बट ये कदम नहीं उठाऊंगा कभी। बिल्कुल वही प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, फिर कर्जा वर्जा फिर भरे सर, उसके बाद भर्ती आके निकल लिया वहाँ से। हेड्स ऑफ यू यार। हाँ, लाइफ में ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और। निगेटिविटी कभी नहीं आई सर लाइफ में, हमेशा अपने आप बिलीव करना चाहिए। और ये चीज मेरे को नजर आ रही है इनके में, ये आंखें बता देती हैं, ये शक्ल बता देता है कि आप में क्या ऑरा है। और हेड्स ऑफ यू यार, आपने अपने लाइफ में इतना कुछ किया, इतना बड़ा डिसीजन लिया, आप जिस लेवल से आ रहे हो, डेफिनेटली आपके पास डेडिकेशन लेवल, और आप अपने आप को इतना मोटिवेट रख पा रहे हो। ऐसे लोगों के लिए मेरे तरफ से यार 21 तोपों की सलामी, और उससे ज्यादा भी हो तो वो भी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं और किसी मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए। और डेफिनेटली अपनी कोई भी चीजें अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारिए। अगर आप कहीं कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको अपने जीवन में उतारिए। और कोई आप टिप्स बताना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? सर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता सर मेरे अकॉर्डिंग। पहले नोट्स प्रॉपर रिवाइज करिए, थ्योरी क्लियर करिए। और जो आजकल के बच्चे आते तुरंत प्रैक्टिस सेट मारने लगते हैं, ये दिक्कत है। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और पूरा सब्जेक्ट खत्म करिए, सिलेबस पूरा। उसके बाद आप ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। कभी भी कोई टेस्ट सीरीज मारेंगे, अच्छा खासा नंबर आएगा, आपका कटा क्लियर हो जाएगा, सब कोई मतलब वहां से डिमोटिवेशन होगा ही नहीं। और बच्चे आते ही तुरंत प्रैक्टिस सेट मारना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ पता नहीं रहता और वहां से मेरे को तो आ ही नहीं रहा, मेरा नंबर इतना कम आ रहा है, ये दिक्कत है। तो पहले आप पढ़िए, थोड़ा टाइम दीजिए, पहले सिलेबस कंप्लीट करिए अच्छे से, थ्योरी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक उठाइए, कुछ भी उठाइए। और यहाँ तक कि मैं तो ये छोटी मोटी बुक नहीं, मैं डायरेक्ट उसके जेबी गुप्ता का मैं प्रीफर किया हूँ सर। सोच लीजिए, जो कि वो बी लेवल बीएससी के लेवल की होती है बुक, मैं उसको प्रीफर किया हूँ। बिल्कुल जेबी गुप्ता यहाँ से सिलेबस खत्म करने के बाद ही उसको उठाया था सर। बिल्कुल ये भी है। सिलेबस आप कंप्लीट करिए और आपको पता होना चाहिए कितने लेवल तक मेरे को जेबी गुप्ता सॉल्व करना है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आप दिमाग बेड़े हर क्वेश्चन नहीं सर, कभी नहीं। आप जेई लेवल के लिए उतना आप करिए, उससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अभय सर जो पढ़ा रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। जेबी गुप्ता का मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली हम लोग जो कराते हैं वो आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये सर रामावत सर जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वो इतना अच्छे लेवल का पढ़ाते हैं। अभिनव सर थे शायद, वो सर वो तो ईएससी लेवल का पढ़ाते ही थे सर। और डिप्लोमा को छोड़ के तो कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। तो मैं इसीलिए मैं उन सब टीचरों से पढ़ा तो मेरा जेबी गुप्ता अच्छे सॉल्व हो जाता था। वो हो जाएगा। हम लोग जो भी डिक्टेट कराते हैं वो ऑलरेडी आपके पास पैटर्न बेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी ईएससी के क्वेश्चन आपको आने हैं तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब तो वही यार, ऐसा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को, अब वही ट्रेंड हो गया एकदम से। तो डेफिनेटली ठीक है, मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ। और विकास, आपको हार्टली कांग्रेचुलेशंस, और फिर कभी मिलेंगे और मिलते रहेंगे, ठीक है, ऐसी स्टोरी की। थैंक यू।